हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की एक नई और दमदार वीडियो में। आज हम आपको कक्षा 10 विज्ञान के पहले चैप्टर के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने 2022 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब कुछ बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे और जुड़े रहिएगा आज की इस वीडियो में और सभी प्रश्न को आप देखिएगा और सभी का आंसर भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न हमने चूज किया है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है और ये 2019 और 20 में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखिए इसका उत्तर आपको क्या लिखना है यदि ये एग्जाम में आता है। और इन क्वेश्चंस का आप प्रत्येक का स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रत्येक को तैयार आपको करना है। मैं ये गारंटी देता हूँ, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों आप इनको जरूर तैयार कीजिए, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए उत्तर इसका, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है। ठीक, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है उसका उपचयन होता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। यानी कि एक अभिकारक जो है वो उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक जो है वो अपचयित होता है। यानी कि उपचयित होने का मतलब कि एक अभिकारक में ऑक्सीजन का योग होता है तथा दूसरे अभिकारक में हाइड्रोजन का योग होता है, तभी वो अपचयित होता है। ठीक, तो अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसका उदाहरण आपको क्या लिखना है, उदाहरण में आपको ये एक रासायनिक समीकरण बनाना है, या तो आप इसी को बना सकते हैं या फिर इसके कई उदाहरण हैं, आप कोई भी उदाहरण याद कर सकते हैं, किताब में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, कॉपर और जल। तो यहाँ पर आप देखें तो कॉपर ऑक्साइड का O जो है वो यहाँ से देखिए, कॉपर ऑक्साइड का O जो है वो इससे हट करके यहाँ पर कॉपर जो है वो अकेले बच जाता है, यहाँ पर कॉपर जो है वो अपचयित हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो है वो अपचयित होता है क्योंकि इसका ऑक्सीजन जो है वो ह्रास हो जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो जाता है, इसलिए जल बनता है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर उपचयन होता है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छा भी लगा होगा और यही बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत के तुरंत। और देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विकृत गंधिता तथा संक्षारण को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, विकृत गंधिता तथा संक्षारण क्या है, इसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत के तुरंत और इसका आपको देखिए कैसे आंसर लिखना है, सब कुछ मैंने दिया है। और ये जो आया है ये 2015 में, 18 में और 20 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, अच्छी तरीके से विकृत गंधिता हेडिंग डाल देना है। ठीक, और देखिए इसका आंसर, जब वसा और तेल तथा उनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है। यानी कि जब वसा और तेल तथा उनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ जो हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है और उनका स्वाद जो है वो खराब हो जाता है। ठीक, स्वाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकृत गंधिता कहा जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण जो है वो है अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब होना, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपको विकृत गंधिता में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको 3 अंक बराबर मिलेगा। ठीक, अब संक्षारण में कैसे लिखना है चलिए उसको आगे देखते हैं। संक्षारण में आपको संक्षारण हेडिंग इस प्रकार से डाल देना है और लिखना है, जब कोई धातु अपने आसपास, यानी कोई भी धातु है वो अपने आसपास जब ऑक्सीजन या फिर नमी या अम्ल आर्द्रता, ठीक, आर्द्रता उसी को कहते हैं नमी को, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत, ठीक, चांदी के ऊपर काली परत लगने लगती है जब वह संक्षारित होती है। ठीक, और तांबे के ऊपर हरी परत संक्षारण के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक, तो संक्षारण के प्रमुख उदाहरण ये हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए यहाँ पर तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, या फिर ये कभी कभी इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है कि उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, और ये 2019 और 20 में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण और इसका आंसर चलिए अब हम अगले पेज पर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक, कोई भी अभिक्रिया हो उसमें तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग यानी कि ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ता है, अर्थात ऑक्सीजन जुड़ता है किसी भी तत्व या यौगिक के साथ, या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग हो, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, या फिर हाइड्रोजन त्यागा जाए और ऑक्सीजन को जोड़ा जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल आपको दे देना है 1-2 रासायनिक समीकरण लिख करके। जैसे पहला यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और सल्फर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखते हैं दोस्तों चौथे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ऊष्माक्षेपी यानी कि दहन, इसी को दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि दहन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो जो ऊष्माक्षेपी को जानते रहते हैं वो दहन का नाम यदि नहीं सुने रहे तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो उसमें आपको गलती नहीं करना है, ऊष्माक्षेपी दहन एक ही अभिक्रिया है, दोनों में से कोई आए तो आपको सेम यही आंसर लिखना है। तो ऊष्माक्षेपी दहन तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि यह लिखिए। उदाहरण सहित आपको दहन तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाना है। दोस्तों इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी या फिर दहन अभिक्रिया। इसमें देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण तो होता ही है और साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तो उन्हें हम ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें आपको रासायनिक समीकरण क्या लिखना है, ध्यान से देखते जाइए। रासायनिक समीकरण में आपको यहाँ पर CH4 यानी मेथेन का जब ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जल और साथ में भयंकर ऊष्मा निकलती है। तो जो ऊष्मा निकलती है इसलिए तो इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का हेडिंग डाल देंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर N2 + O2 दोनों मिलकर के बनाते हैं 2NO, और साथ में माइनस में ऊष्मा, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऊष्मा माइनस में है क्योंकि ऊष्मा को यहाँ पर अवशोषण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस में प्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2016 और 18 में पूछा जा चुका है, और प्रत्येक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, और कभी कभी इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कह दिया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया को और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, परिभाषित कीजिए, तब आप इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आप तो प्रतिस्थापन पढ़े हुए होते हैं, या फिर विस्थापन उसका नाम यदि आप प्रतिस्थापन नहीं सुने रहते तब आप उस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो चलिए आज इसका आंसर आपको बताते हैं। तो उत्तर में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक, यानी जो अभिकारक जो है ज़्यादा क्रियाशील है, वह कम क्रियाशील अभिकारक को क्या करता है, उसके यौगिक से अलग कर देता है, यानी प्रतिस्थापित करके वहाँ पर वो क्या करता है, अपना स्थान बना लेता है, यानी कि वहाँ पर खुद बैठ जाता है, उस यौगिक को हटा करके वहाँ पर खुद स्थान धारण कर लेता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर देखिए जैसे में इसका एग्जाम्पल जो है वो Fe जो है, आयरन जो है, जब भी वो कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो एरो लगाते हैं कि क्रिया के फलस्वरूप बनता क्या है, तो यहाँ पर FeSO4 यानी फेरस सल्फेट और साथ में कापर जो है वो बनता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका सभी क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
आज मैं इस वीडियो में पहले पार्ट के सभी इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन बताए हैं। इनको यदि आप तैयार कर लेते हैं तब आप एग्जाम में पार्ट 1 से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रखेंगे और आप अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आपको चाहिए तब आप कमेंट में कहें, यदि आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में नहीं बताया जाएगा। आप कमेंट करेंगे तभी अगले पार्ट का वीडियो बनाया जाएगा।